जी, स्वामी द्वय और सभी साधकगण, हम बहुत सारे मंत्र हमने अभी पढ़े, स्वाध्याय किया सामवेद के मंत्र। इनमें ईश्वर की बहुत ही प्रकार से स्तुति की गई और जगह जगह यही बताया गया है कि हम ईश्वर की उपासना करके उस आनंद को प्राप्त कर सकते हैं जिसको हम पाना चाहते हैं, परंतु हम संसार में इधर उधर भटकते रहते हैं। विडंबना यही है। हम देखते हैं कि संसार में हम विभिन्न प्रकार से असुरक्षित स्वयं को महसूस करते हैं। अनेक प्रकार की परिस्थितियां भौतिक रूप से, मतलब अपने शारीरिक रूप से भी स्वयं को असुरक्षित अनुभव करते हैं, और आंतरिक रूप से भी अनेक प्रकार के आंतरिक शत्रु हम पर आक्रमण करते रहते हैं। उनसे भी स्वयं को हम नहीं बचा पाते और उस सुरक्षा के लिए हम साधन ढूंढते रहते हैं। तो वो परमपिता परमात्मा जो हमारे अंदर सदा वर्तमान रहते हैं, वही हमारे असली रक्षक हैं। वास्तविक रक्षा करने वाले और सदा रक्षा करने वाले वो परमात्मा ही हैं। विभिन्न वेद मंत्रों में इस प्रकार की हमें बार बार ये प्रेरणाएं मिलती रहती हैं। अवसे हवा महे, उस परमात्मा को हम रक्षा के लिए पुकारते हैं। ऋग्वेद में भी इस प्रकार का एक मंत्र आया। उस दिन मैं पढ़ रही थी वेद मंजरी में, बहुत ही अच्छा मंत्र। वैसे मंत्र तो सभी अच्छे हैं, पर कोई कोई मन को एकदम भा जाता है। तो वो मंत्र था, ईशकर्तारम अनिष्कृतम सहस्कृतम शतम ऊतिम शतक्रतुम समानम इंद्रम अवसे हवा महे वसवानम वसुजुवम, ये मंत्र है। तो उस मंत्र में कहा, परमात्मा के विभिन्न विशेषण बताए गए कि इसलिए उन विशेषणों को देखते हुए ऐसे परमात्मा को हम अपनी रक्षा के लिए पुकारते हैं। तो सबसे पहले कहा ईशकर्तारम, वो परमात्मा जो है हमें सुसंस्कृत करने वाला है, हमारे संस्कारों को अच्छा परिष्कृत करने वाला है। हम देखते हैं व्यवहार में भी, अपने अनुभव में, कि अगर हम वो रोज़ का हमारा अनुभव है कि कोई भी गलत कार्य करने लगते हैं तो हमें शंका, भय, लज्जा इत्यादि भाव उत्पन्न होते हैं। हम निशंक होकर वो गलत कार्य नहीं कर सकते। वो परमात्मा, अगर हमारी थोड़ी भी इच्छा हो, हम इन गलत विचारों से, इन शत्रुओं से अपनी रक्षा चाहते हैं, तो परमात्मा जरूर हमारी सहायता करते हैं। विभिन्न प्रकार के साधन हमें प्रदान करते हैं। ऐसे व्यक्तियों का, विद्वानों का सत्संग हमें प्राप्त, अनायास ही प्राप्त हो जाता है कि उससे हमें हमारे विचार जो है सुसंस्कृत हों। ऐसा वातावरण मिलता है कि हम उनसे गलत विचारों से दूर हटें। पर कमी हमारे में है कि हमारी वैसी इच्छा नहीं हो पाती। तो परमात्मा ईशकर्तारम, सुसंस्कृत करने वाले हैं, हमारे विचारों को अच्छी तरफ बढ़ाने वाले हैं, परंतु स्वयं अनिष्कृतम, स्वयं वो सुसंस्कृत है, उनको आवश्यकता नहीं है सुसंस्कृत होने की, क्योंकि वो परमात्मा स्वयं ही सभी प्रकार के गुणों से युक्त हैं। उनमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई भी दुर्विचार उनमें प्रवेश कर ही नहीं सकता। तो ऐसे उस परमात्मा को हम पुकारते हैं। तो अब इन अच्छे विचारों को जीवन में धारण करने के लिए हमें साहस, बल, उत्साह की ज़रूरत होती है। हम चाहते हैं बहुत बार कि इन चीज़ों को, अच्छे गुणों को हम जीवन में धारण करें, बुराइयों को नष्ट करें, पर उसके लिए हमें उतना उत्साह नहीं मिलता। कई बार हम बाहर के लोगों की विडंबनाओं से, उनकी जो आलोचनाओं से डर जाते हैं तो गलत काम करने लगते हैं। उतना हम में साहस नहीं रहता, कभी लालच के वश में होकर करने लगते हैं। तो उस परमात्मा को कहा सहस्कृतम, वे मेरे परमात्मा जो है वो सहस प्रदान करने वाले हैं, उत्साह, बल और साहस देने वाले हैं। जब भी हम किन्हीं आंतरिक आपत्तियों में भी फंसते हैं तो उस परमात्मा से प्राप्त उत्साह से, बल से ही हम आगे बढ़ पाते हैं। बाहर का कोई भी व्यक्ति हमें प्रेरणा प्रदान करे, हमें उसमें सहायता तो मिलती है, पर तब तक हम उस कार्य के लिए आगे प्रेरित नहीं हो पाते जब तक कि हमें आंतरिक रूप से
परमात्मा की ओर से हम साहस प्राप्त नहीं कर लेते। तो जब हम प्रभु की शरण में आते हैं तो वो हमें उत्साह भी देते हैं, बल भी देते हैं, साहस भी देते हैं। तो इसलिए हमें उस प्रभु की, उस सहस्कृत प्रभु की शरण में आना चाहिए। और वह प्रभु कैसे हैं? शतम ऊतिम, जिन्होंने सहस्रों प्रकार के, सैकड़ों प्रकार की रक्षाओं से हमारी रक्षा कर रहे हैं। हम मनुष्यों में जिनको हम अपना रक्षक समझते हैं, वो तो सीमित साधनों से युक्त हैं, उनकी सीमाएं हैं, परंतु जो परमात्मा की रक्षा के साधन हैं वो अनंत हैं। वो किन किन साधनों से हमारी किस प्रकार, किस परिस्थिति में रक्षा करते हैं हम नहीं जानते। अभी भी अब जब हम सामान्य जीवन जी रहे हैं तो अभी हम देखते हैं कि परमात्मा जो हमारे शरीर में किस प्रकार से हमारे जीवन की रक्षा कर रहे हैं। हम प्रति क्षण, हर क्षण सांस ले रहे हैं, पर क्या उसके लिए हमें कोई प्रयास करना पड़ता है? तो हमें दीर्घ श्वसन करें, प्राणायाम की क्रियाएं करें, उसके लिए तो हमें करना होता है, पर जीवन जीने के लिए जो हम श्वास ले रहे हैं उसके लिए हमें अपने आप कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। सोते जागते कार्य करते हुए अभी भी हम सब काम कर बैठे हैं, हमारा विचार सांस लेने का नहीं है, परंतु हमको इसके लिए प्रयास नहीं कर रहे। वो ऐसी प्रोग्रामिंग उस परमात्मा ने हमारे शरीर में कर दी है कि वो निरंतर ये श्वास क्रिया चलती रहती है। अगर ये ना हो तो जीवन नहीं चल सकता। इस प्रकार वो हमारी रक्षा करते हैं। हमारे अंदर पाचन क्रिया देखें, अन्य क्रियाएं जितनी भी, जिसको हम अनैच्छिक क्रियाएं कहते हैं, वो परमात्मा ने हमारे लिए नहीं छोड़ी। हमें उसके लिए कोई कार्य नहीं करना पड़ता, वो हमारे वश में भी नहीं। हमें पता भी नहीं चलता किस प्रकार से रक्त का संचार हो, किस प्रकार से हृदय धड़के और ये करे, हम नहीं जानते। इस जीवन चलाने वाली जो आवश्यक क्रियाएं हैं जिनसे हमारे जीवन की रक्षा होती है, वो परमात्मा ने वैसी व्यवस्था शरीर में स्वतः ही कर दी है, उसके लिए हमें नहीं कुछ करना पड़ता। तो ये जो परमात्मा इस प्रकार से हमारी, इसी तरह से अनेकों बाहर इतनी वस्तुएं हमारे खान पान के लिए, हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, इस वातावरण में ऑक्सीजन इत्यादि सब चीज़ें बनाकर जिससे जीवन की रक्षा होती है, सैकड़ों प्रकार से हमारी रक्षा करते हैं। हम देखें कि कोरोना के दिनों में हमारा सबका अनुभव रहा कि ऑक्सीजन के कमी से कितने व्यक्तियों की मृत्यु हो गई, परंतु अपने आप वो जो डॉक्टर लोग हैं, साइंटिस्ट, वो इकट्ठा तो कर लेते हैं, सिलेंडर में ऑक्सीजन इकट्ठा करते हैं, पर बना नहीं सकते। प्लाज्मा की ज़रूरत सी, कोई भी बना नहीं सकता उस प्लाज्मा को। शरीर से, मनुष्य के शरीर से ही रक्त लेते हैं, फिर निकालते हैं, फिर डालते हैं। रक्त की आवश्यकता होती है तो कोई बना नहीं सकता। ये सारी जितनी भी जीवन की रक्षा की, सुरक्षा की चीज़ें, वो परमात्मा की व्यवस्था से उसने हमारी अलग अलग ढंग से रक्षा की। इस प्रकार से अगर हम गिनने लगें तो अनेकों प्रकार से वो परमात्मा हमारी रक्षा करते हैं। शतक्रतुम, उसी परमात्मा को हम रक्षा के लिए पुकारते हैं जो शतक्रतुम, सैकड़ों प्रकार के, अनंत प्रकार के कर्म करने वाले हैं। इस सृष्टि में हम देखते हैं, सृष्टि की रचना देखें, सृष्टि का पालन जो किस प्रकार से चल रही है सृष्टि, तो उसमें भी परमात्मा के विभिन्न प्रकार के कर्मों को हम देखते हैं। एक ही परमात्मा जो है अलग अलग व्यक्तियों में, अलग अलग प्राणियों में विभिन्न प्रकार से कर्म करवाते हुए, कर्म करते हुए उनकी रक्षा कर रहा है। हर शरीर की, जो जलचर प्राणी हैं उनकी रक्षा का ढंग दूसरा है, वायु में चलने वाले, जो उड़ने वाले पक्षी हैं, उनकी रक्षा का ढंग अलग तरह से है। वो परमात्मा विभिन्न प्रकार से, अलग प्रकार के यज्ञ करके, इस सृष्टि रूपी यज्ञ को करके हम सबकी रक्षा कर रहे हैं। फिर आगे कहा समानम, वो परमात्मा समान रूप से सबके साथ व्यवहार करते हैं, उनका किसी भी से किसी प्रकार का पक्षपात नहीं। अब हम गुरु जी का उदाहरण लेते हैं तो कितने भक्त हैं परमात्मा के, जीवन उन्होंने इसी में लगा दिया। तो जब गुरु जी बीमार हुए तो बहुत लोगों का ये कमेंट्स आते थे, इतने योगी को भी ये रोग हो गया, ये ऐसे क्या किया परमात्मा ने। तब योगी तो हैं, वो एक अलग क्षेत्र है, प्रकृति का क्षेत्र अलग है। जो शरीर में जो विकृति आ गई उसके लिए हमें तो वैसा ही व्यवहार करना होगा। तो अब ये परमात्मा यहाँ पक्षपात नहीं करता कि ये मेरा भक्त है
तो इसने प्रकृति का उल्लंघन किया तो मैं उसके उस रोग से बचा दूं। वो उसको भी वैसा ही व्यवहार करेगा एक सामान्य व्यक्ति के साथ भी। जो जैसा कर्म करेगा उसके साथ न्यायपूर्वक ही परमात्मा सबके साथ व्यवहार करते हैं। एक दुष्ट व्यक्ति भी अच्छा आचरण करना आरंभ कर देता है तो परमात्मा उस पर भी आगे बढ़ने की दया करते हैं। स्वामी श्रद्धानंद जी का उदाहरण हम सब देखते ही हैं, किस प्रकार से उनका जीवन इतना पहले दूषित था और जैसे ही उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और उस तरफ बढ़े और कितने महान पुरुष बन गए और सबको प्रेरणा देने वाले। तो ऐसा परमात्मा वसवानम वस्त्रों से आच्छादित करने वाला अर्थात विभिन्न प्रकार के साधन प्रदान करने वाला है। वो परमात्मा सद्गुणों से भूषित करने वाला है और इस जीवात्मा को शरीर रूपी वस्त्र देने वाला वो परमात्मा। अगर जीवात्मा आत्मा अकेला रहे, शरीर ना हो तो कुछ भी कार्य नहीं कर सकता। तो इस शरीर रूपी वस्त्रों को धारण करके ही हम आत्माएं कुछ कार्य कर पाती हैं, तभी उन्नति की ओर जाकर दुखों से छुटकारा पा सकते हैं। वसु जीवम, वो वसुओं को गति देने वाला। हम कहते हैं वसु जो है धारण करने वाले, हमको बसाने वाले हैं, तो उन वसुओं को गति देने वाला, उनको भी शक्ति प्रदान करने वाला, उनका निर्माण करने वाला भी तो परमात्मा ही है। तो हम उसी परमात्मा को अपनी रक्षा के लिए पुकारते हैं। हम उसकी ही शरण लें। कमी हम में है, थोड़ी सी भी कुछ बात होती है तो हम पहले संसार के लोगों का आश्रय लेते हैं। उस परमात्मा पर हमारा उतना भरोसा नहीं, विश्वास नहीं। उन पर इन गुणों को हम ना समझते हैं, ना सुनते हैं, ना ही याद कर पाते हैं। तो उस परमात्मा के अगर इन सब गुणों पर हम विश्वास रखें, उनका चिंतन करते रहें, तो हमें उस परमात्मा पर विश्वास रहेगा। और जब भी कोई भी ऐसी संकट की घड़ी आती है, बाहरी रूप से आंतरिक रूप से, तो हम उसका आश्रय लेकर स्वयं को सुरक्षित अनुभव कर सकते हैं और जीवन में निरंतर आगे बढ़ सकते हैं। ऐसी ये इस मंत्र से प्रेरणा मिली। तो हम सब भी इन गुणों को धारण करके उसी परमात्मा को, जो मेरे अंदर ही है, मुझसे दूर नहीं है, उन्हीं का आश्रय लें, उनसे ही रक्षा की गुहार करें। ओम शांति शांति।